हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे हम रियल एस्टेट के इनसाइट्स आपके बीच में शेयर करते हैं। और कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने इन्वेस्टर्स, अपने कस्टमर्स, अपने ऑडियंस, व्यूअर्स को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि उनको रियल एस्टेट में लेने वाले सभी डिसीजन उनके लिए बड़े बड़े ईजी हो जाएं और एट द सेम टाइम अच्छे आरओआई जनरेट हों, पैसा बिल्कुल ना फंसे। और रियल एस्टेट में जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो शेक हुआ है पिछले 8-10 सालों में, ये वापस रीगेन हो जाए और बहुत ट्रांसपेरेंट और स्मूथ ट्रांजैक्शंस हमारे ऑडियंस, व्यूअर्स इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट कर पाए विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और बिना किसी भी इस तरीके के हाइड एंड सीक टाइप के गेम के बिना, जहां पे चीजें बड़ी स्मूथ और क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है। और बुकिंग करने से पहले सारी चीजें उनको डे 1 पे ही पता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्या उसका प्लस है, क्या माइनस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एवरीथिंग शॉर्ट एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके के कंटेंट को नहीं मिस करने के लिए टीम अमन चावला के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते रहें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। ये इंस्टाग्राम से हमको एक क्वेरी आई थी। पहली क्वेरी है, ये राजेंद्र वर्मा जी ने क्वेरी किया है, कानपुर के रहने वाले हैं। आई वॉन्ट टू सेटल इन लखनऊ आफ्टर 10 years. I want to purchase villa for end use connecting to Kanpur Road. My budget is approx 75 lakhs. Should I invest in Eldico Imperia or any other project or wait for a new and appropriate project? What is your advice about the same? Thank you. सर, अच्छा प्रोजेक्ट है एल्डिको इम्पीरिया और कानपुर रोड एक्चुअली लीडा के जोन में आती है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस एरिया में अभी है नहीं और एल्डिको एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड, पहले उन्होंने शौर्य वहां पे एग्जीक्यूट किया, अब इम्पीरिया लेकर के आए हैं। लेकिन मेरा अगर पिछला वीडियो भी अगर आप लोगों ने थोड़ा फॉलो किया हो, जो रिसेंटली जिसमें मैंने एल्डिको इम्पीरिया का कंस्ट्रक्शन अपडेट एक शेयर किया है, उसमें मैंने एक हिंट भी दिया है कि एक और ब्रांड वहां पे, एक रेप्यूटेड ब्रांड वहां पे अपना प्लॉट और विला का प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अगले 6 महीने से लेके या 8 महीने से लेके 10 महीने के बीच में वो प्रोजेक्ट में कुछ हलचल, लॉन्चेस, कुछ कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, जिससे कस्टमर्स को कुछ आइडिया लगेगा कि कौन सा ब्रांड है, क्या प्रोजेक्ट मिक्स होने वाला है। तो अगर आप एल्डिको इम्पीरिया में को कंसीडर कर रहे हैं तो एल्डिको इम्पीरिया का भी फेज 2 अगले 5 हफ्ते 6 हफ्ते के अंदर मुझे दिख रहा है शायद लॉन्चिंग हो जाए, जिसमें विलास के ऑप्शन रहने वाले हैं। प्लॉट्स रहेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, अभी कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर 10 साल का टाइम फ्रेम है तो दोनों ही प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हो, एल्डिको इम्पीरिया या जो अभी आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एल्डिको इम्पीरिया अगर इस बार छूट जाता है, फेज 2 अगर नहीं ले पाते हैं, तो फेज 1 में रीसेल के ऑप्शन जो मिल जाएंगे। और अगर इनकेस जो 7 से 8 महीने में या 10 महीने में प्लानिंग आ रही है वो ज्यादा बेटर लोकेशन पे होती है, ज्यादा अच्छे प्राइसिंग पे होती है, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय लगा कि नहीं ये इतना बढ़िया नहीं है, ये उतना अच्छा प्राइसिंग नहीं है, तो आप फिर इम्पीरिया में रीसेल भी का भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये सलाह होगी कि अभी आप वेट करो। मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए जो नई प्राइसिंग, जो नई टाउनशिप आने वाली है उस एरिया में, वो विद टाइम जब उसकी डिटेल्स आउट होंगी तो फिर आपको एक अच्छा कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। और इम्पीरिया ऐसी लोकेशन पे नहीं है जहां पे आज कुछ रेट है और 1 साल के अंदर रेट लगभग 20-25% बढ़ जाए। तो आप अगर 8-9 महीने बाद भी अगर प्लान करते हैं तो जरूर मतलब आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिल जाएगा और तब आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत स्मार्ट डिसीजन होगा। सेकेंड क्वेरी जो है वो राहुल जायसवाल जी की है, वो भी हमको इंस्टाग्राम से ही आई है। वेयर कैन वी इन्वेस्ट इन लखनऊ फॉर कमर्शियल स्पेस फॉर सम रेंटल इनकम? हाउ अबाउट एलजेके मार्केट्स, ऑफिस और रिटेल स्पेस? ऐसा है सर कि इस समय मुझे लगता है लखनऊ के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इन्वेस्टर जाएंगे उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी फिलहाल लखनऊ का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट नहीं है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफिस स्पेस बहुत सारे हैं, शॉप्स के बहुत कम ऑप्शंस हैं और अगर कोई हैं तो उनका प्राइसिंग इतना ज्यादा है कि उस पर आरओआई निकालना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा। विभूति खंड एरिया में अगर हम 30,000 35,000 रुपए स्क्वायर फीट पे, 25,000 रुपए स्क्वायर फुट पे अगर किसी प्रोजेक्ट में शॉप लेते हैं, सुपर एरिया लगभग 50% की लोडिंग होती है। सपोज मैंने एक 500 स्क्वायर फुट का शॉप 25,000 रुपए के हिसाब से मैंने बुक किया, जिसकी बुक वैल्यू अगर हो गई सारे चार्जेस जीएसटी वगैरह लेके
लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट करेगा मुझे कॉस्ट करेगा, ये 500 स्क्वायर फुट का स्पेस मुझे कॉस्ट करेगा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, रजिस्ट्री, जीएसटी, अदर चार्जेस ये सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। अब वो 500 स्क्वायर फुट का स्पेस जो है वो एक्चुअली मुझे 250 स्क्वायर फुट मिला या 270 स्क्वायर फुट मिला, क्योंकि 40-50% तो लोडिंग है वो चला गया। जो एक्चुअल यूजेबल स्पेस मिला, अगर मैं रेंट की बात करता हूँ तो अच्छे से अच्छे एरिया, चाहे विभूति खंड हो, जो कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, 100 रुपए स्क्वायर फुट या 120 रुपए स्क्वायर फुट या 140 रुपए स्क्वायर फुट ये स्टैब्लिश हुआ नहीं है अभी रेट। तो रेट जो एक्चुअली रियलाइज हो रहा है आज के टाइम पे वो 45 रुपीज से लेके 60 या बहुत हद से 70 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक जा रहा है। ये भी मैं एक 70 भी मैं एक बहुत ओवर वैल्यूड एक प्राइसिंग आपके साथ, जो एक्चुअली चल रहा है वो 45 से 55-60 रुपीज पर स्क्वायर फुट का एक प्राइसिंग चल रही है। अगर 500 स्क्वायर फुट की शॉप को मैं 60 स्क्वायर फुट से 70 स्क्वायर फुट से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 35 से 40 हजार रुपए। मैंने लगाया 1.5 करोड़ रुपए, मुझे मिल रहा है 40 हजार रुपए। ये मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इसीलिए हमको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स रेंटल निकालने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और जो नाम आपने लिया मेरे हिसाब से ये बहुत रिस्की है, अभी एज ऑफ नाउ बहुत रिस्की है। और अगर आप में वो रिस्क एपेटाइट है तो जरूर आप आगे बढ़ें, लेकिन अदरवाइज अभी थोड़े से टाइम वेट करें, सारी चीजों को क्लियरेंस आ जाए, सारी चीजों का एक हमको पता चले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे होने वाला, उसके बाद आप आगे मूव करें। तो मेरे हिसाब से अभी कोई भी रियल एस्टेट में लखनऊ में कमर्शियल रियल एस्टेट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखती है जो आपको अच्छा रेंटल बना के देगी आने वाले टाइम में, या ग्रोथ भी देगी। बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए लेकिन ग्रोथ कहीं नहीं मिल रही है और रेंटल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। ऑफिस स्पेस खुलते चले जा रहे हैं, इतने ऑफिस स्पेस आ चुके हैं आज के टाइम पे लखनऊ शहर में। इतनी तो नौकरियां नहीं है, इतने बिजनेस पर्सन्स नहीं है, इतने प्रोफेशनल्स नहीं है यहाँ पे कि इन सब ऑफिस स्पेस को हम कंज्यूम कर लें और सब पे हमको रेंटल्स आ रहा हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कैपिटल एप्रिसिएशन वाली इन्वेस्टमेंट पे जरूर अभी जाएं। ये लखनऊ के अगले 5-10 साल मुझे बहुत स्ट्रांग, मेरा एनालिसिस है बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ। लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करें अच्छी अपॉर्चुनिटी। थर्ड क्वेरी है विवेक चौबे जी की। स्टेलर ओकस गोल्फ व्यू में मैंने एक प्लॉट लिया है, अगर मैं इसे 4 से 5 साल बाद सेल करना चाहूँ तो एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना क्या होगी? फर्स्टली तो मैं ये बता दूं कि मैंने स्टेलर को जितना मुझे स्टेलर ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था, लेकिन स्टेलर को मैंने बहुत प्रमोट किया था एट दैट प्राइस लेवल। सो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भर भर के कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस ना होने दें। उसका रिटर्न ये है कि 1600-1650 स्क्वायर फुट के प्लॉट जो उस समय 66 या 65 लाख रुपीज से लेके 75 की रेंज में बेचे गए हैं, उनकी आज की करंट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंच चुकी है। अब अगर यहां से आगे 4 साल आगे 5 साल का क्या रोड मैप होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेलर के अंदर का जो प्राइसिंग है वो 7000 से 7300 पे जाके स्टेबल होने वाला है, इससे ऊपर नहीं आने वाला। 7000 के आसपास का प्राइस अगर आपको सुनने में आ जाए तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। उसके आगे की जो ग्रोथ है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होने वाली है, वो एक लीनियर ग्रोथ होगी, 5%, 4%, 6% के आसपास होगी। और फिर अगला जो मूवमेंट है वो हमको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 2030 के आसपास। अगले 7 साल 6 साल एक लीनियर ग्रोथ ही होने वाली है, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होने वाली है स्टेलर टाउनशिप में। तो अब आपको ये देखना है कि 4 से 5 साल में आपको क्या रिटर्न बन रहा है और किस तरीके से आप आगे मूव करना चाहते हैं। घोष गेमर करके एक क्वेरी है हमारे पास। थैंक्स अमन जी, नाइस वीडियो, वेरी गुड कंटेंट, थैंक यू सो मच। व्हाट कुड बी द बेस्ट एग्जिट प्राइस एंड टाइम इन अमरावती? और फिर एक और क्वेरी है, पहले इसका आंसर करते हैं। मुझे लगता है अमरावती में जब 60 से 65 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट दिखने लगे, वो एक ऐसा टाइम है कि जहां से पीक आना स्टार्ट होगी और 70,000 के प्राइस लेवल के आसपास मुझे लगता है पीक करना चाहिए अमरावती को इन नेक्स्ट 4 years और मे बी 5 years। तो अगर आपको 65,000 के आसपास का 65,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के आसपास का रेट अगर अगले 5 से 6 साल के अंदर अमरावती में मिल रहा है तो एग्जिट आप प्लान कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से।
और फिर वेट ना करें 75-80,000 रुपीज का, क्योंकि वहां पे फिर बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और बहुत कुछ चेंज हो जाने वाला है। ये एक ऐसा प्राइस लेवल होगा जहां से एग्जिट इज इजी। उसके बाद जितना हम आगे वेट करेंगे एग्जिट के लिए हमको टाइम फ्रेम ज्यादा लगने वाला है। सेकेंड क्वेरी है, व्हेन अमरावती विल बी कंप्लीट रेडी टू शिफ्ट और मूव विद ऑल एम्यूनिटीज लाइक क्लब हाउस एंड पूल एंड एवरीथिंग। मैं सबको बताता हूँ, अमरावती मेरे हिसाब से, मैं रेरा टाइमलाइंस की बात नहीं करूंगा। रेरा टाइमलाइंस उनके 2026, 2027 ऐसे ऐसे डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की है। लेकिन एज एन होल अमरावती सिटी, मैं एफएसआईज को भी अभी इसमें हटा रहा हूँ और जो कमर्शियल मिक्स लैंड यूज पैचेज है उनको भी हटा रहा हूँ। मैं अमरावती की सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ जिसमें प्लॉट है, गेट है, रोड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, विलास तैयार हो चुके हैं और पॉपुलेशन आ रही है उस प्रोजेक्ट में। मेरा ये एजम्पशन है कि 2029 से लेकर 2032, 2029 से 2032 एक ऐसा टाइम फ्रेम है अमरावती के लिए जहां मुझे लगता है सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होंगी। कुछ ग्रुप हाउसिंग भी उस प्रोजेक्ट में रेडी हो चुकी होंगी जिसमें पोजीशन भी हैंड ओवर हो चुका होगा। तो ओवरऑल एक प्रोजेक्ट ऐसा बन चुका होगा जो अभी हम मैप पे देखते हैं उसका बहुत हद तक 60% 70% एग्जीक्यूशन हमको साइट पे दिख रहा होगा, ऑन ग्राउंड दिख रहा होगा, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे और लोग वहां रहना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जो अमरावती आईटी सिटी का जो फील है या पूरा अमरावती आईटी सिटी का जो एक जो हम वाइब जो हम मैप पे फील करना चाह रहे हैं वो हमको ऑन ग्राउंड फील आ जाएगा इन द ईयर अराउंड 2030। सुनील कुमार जी की क्वेरी है, अमन जी काइंडली मोहान रोड और आगरा एक्सप्रेस वे के आसपास कोई अच्छी टाउनशिप या विला बारे में जानकारी दीजिए। सर एक्चुअली ऐसा है, जो लॉन्च होता है, जो प्लानिंग में होता है, मैं वो शेयर करता हूँ। कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। ओमेक्स की थी, खत्म हो गई। एलडीए कब आएगा, क्या करेगा, कुछ अभी उस पर मालूम नहीं है। तो उस तरीके के रोड पे जब भी कोई प्लानिंग आएगी किसी भी ग्रुप की तो मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन शेयर मैं वही करूंगा जो न्यूज होगी। मैं न्यूज बनाता नहीं हूँ, जो न्यूज होती है, जो बाजार में इंफॉर्मेशन होती है उसको आपके बीच में प्रेजेंट करता हूँ। तो उस एरिया में कुछ है नहीं, इसलिए उस एरिया के बारे में अभी हम कोई बात करते नहीं है। आईवीएस दागुर जी की क्वेरी है, हाउस जस्ट लॉन्च्ड ओमेक्स रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, बिग साइज फ्लैट्स, रेट, क्वालिटी, कंप्लीशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सेट्रा। सर ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छे बड़े साइज की यूनिट्स आई हैं लखनऊ में जिसका रेट लगभग 6,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास है। अभी कंपनी 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट का डिस्काउंट दे रही है, मतलब इफेक्टिव प्राइस 6500 बेसिक कॉस्ट है, 500 का डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हमको मिलता है वो 6000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का मिलता है। अगर मैं 3 BHK या 4 BHK के साइज की बात करूं तो बड़े साइज की यूनिट्स हैं, 4 टावर हैं, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट्स होने वाली हैं। 3100 स्क्वायर फुट से लेके 3400 स्क्वायर फुट के रेंज के अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बालकनीज हैं, टेरेस, बड़े टेरेस एरियाज हैं। ये सब कुछ अच्छा है। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 का टैग है। लोकेशन, उस लोकेशन पे ऑलरेडी ओमेक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ओमेक्स R2, ओमेक्स R1। अगर मैं लोकेशन पे बात करूं तो ओमेक्स R2 का ठीक एडजेसेंट वाला जो लोकेशन है वही यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन सारी चीजें एक तरफ और करंट लेवल पे ओमेक्स की तरफ लोगों का कॉन्फिडेंस एक तरफ। ओमेक्स यही प्रोजेक्ट अगर 2015, 16 या 17 के आसपास लाता तो रिस्पॉन्स अलग होता, और यही प्रोजेक्ट 2023 में आया है तो रिस्पॉन्स अलग है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करके 2030 का रेरा नंबर तक मैं वेट नहीं करूंगा, पहली चीज। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो भी ओमेक्स के इन्वेस्टर्स हैं, जो भी जिन्होंने पैसा बनाया, जो आज के टाइम पे रह रहे हैं, जिन्होंने कभी किराए पे रहे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ओमेक्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। लग्जरी पे जाना, बड़े फ्लैट्स दे देना सिर्फ लग्जरी नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिससे लग्जरी एक वाइब, एक लग्जरी कस्टमर्स की तरफ से आता है कि हाँ आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद माई परचेज। मुझे लगता है वहां ओमेक्स लैक करती है आज के टाइम पे। और ओमेक्स का जो प्राइसिंग है 6000 रुपीज उस लोकेशन पे, ये भी मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि रिशिता, मलबरी, अभी आने वाले टाइम में हम एक कंपैरिजन वीडियो भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, अगले 15-20 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगा, तो उस पर हम और इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो प्राइस भी ज्यादा है ओमेक्स का उस लोकेशन को देखते हुए। ओमेक्स किंगस्टन का
पास्ट को देखते हुए भी एक क्वेश्चन मार्क है, ओमेक्स लेजेंड्स के पास्ट को देखते हुए भी एक क्वेश्चन मार्क है, ओमेक्स मेट्रो सिटी में जिन्होंने इंडिपेंडेंट फ्लोर बुक किए उनको क्या रिटर्न मिला, उनको क्या कंस्ट्रक्शन मिला, उसको देखते हुए भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ओवरऑल ओमेक्स की ब्रांड वैल्यू पे एक डेंट है और इस वजह से ये प्रोजेक्ट पे सेल्स को लेके मुझे लगता है कंपनी को या जो बेच रहे हैं उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। प्लानिंग के टर्म्स में, रूम साइज के टर्म्स में, बालकनी के टर्म्स में, ओमेक्स ने डिलीवरीज जो दी हैं उसके टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है लोगों का, जब तक वो रिगेन नहीं होगा तब तक ओमेक्स के कोई भी प्रोजेक्ट में, इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है और इसके लिए कंपनी को ही काम करना है। अगर 2030 की टाइमलाइन है, 2028 में भी बना के बिल्डिंग डिलीवर की जा सकती है। एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, किसी को भी ओमेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो ब्रांड है जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स को बहुत सारे पैसे बना के दिए हैं, लेकिन करेंटली जो पिछले 7-8 सालों में किया, जो फीडबैक्स दिए जा रहे थे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कंपनी अभी से भी उन सब चीज़ों को ध्यान रखती है और आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि लोगों को फिर से इस ब्रांड पे बहुत ट्रस्ट है। बहुत डिलीवरीज करी है, चाहे मैं चंडीगढ़ जीरकपुर की बात करूं, चाहे मैं नोएडा एनसीआर की बात करूं, चाहे मैं लखनऊ एरिया की बात करूं, तो बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत फैला हुआ ग्रुप है। लेकिन अब कंसोलिडेट करने की जरूरत है और जब वो कंसोलिडेशन होगा, जब अच्छे टाइम से अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे तो दोबारा से इन्वेस्टर्स, जो ओमेक्स के इन्वेस्टर्स इधर उधर चले गए हैं, वो दोबारा कंपनी के साथ आके खड़े हो जाएंगे। अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट का कोई भी रिटर्न, सीरियसली कोई भी रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन एंड यूज प्रोजेक्ट है, जिनको 2030-32 तक आना है वो लोग देख सकते हैं। एक यूनिक, एक अच्छा लेआउट प्लान जो अभी तक लखनऊ में कोई बिल्डर ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, मुझे लगता है वो भी एक सक्सेस, वो भी एक टेस्ट हो जाएगा और मेरे हिसाब से सक्सेस होगा। हर ब्रांड लग्जरी मार्केट टैप करने के पीछे भाग गया है। अचानक से 2022 जून जुलाई के बाद से हर ब्रांड को अपनी प्रेजेंस लग्जरी मार्केट में चाहिए। पहले लग्जरी था, अब अल्ट्रा लग्जरी हुआ, फिर प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी हुआ, पता नहीं क्या आगे आने वाला है लखनऊ शहर में। लेकिन हर ब्रांड इस समय इस रेस में लग गया है कि हमको लग्जरी मार्केट टैप करनी है। एज ए इन्वेस्टर हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। पहले इस तरीके की इन्वेंट्रीज कम थी तो रिटर्न्स मिल गए, आज इस तरीके की इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही हैं तो हमको अपना जो डिसीजन है वो बहुत वाइजली चूज करना है, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के चूज करना है, एंट्री एग्जिट बहुत आराम से प्लान करनी है, तभी हमको एज ए इन्वेस्टर रिटर्न मिलेगा। एंड यूजर को 2030-32 का अगर प्लान है तो इस प्रोजेक्ट में जरूर जाएं और अगर इस प्रोजेक्ट में आप जाते हो तो शायद आपको 2030-31 के आसपास आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट और अच्छा बड़े साइज की यूनिट्स मिलेंगी। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 लोकेशन पे मैंने बहुत सारी बात करी है अपने वीडियोस में, तो लोकेशन है अच्छा। दानिश कमाल जी की क्वेरी है, दो क्वेरीज है दानिश कमाल जी की। पहली क्वेरी है, व्हाट इज द रेट फॉर बसंत कुंज योजना सेक्टर ओ, इज देयर एनी डिस्प्यूट गोइंग ऑन? कोई डिस्प्यूट नहीं है। सेक्टर ओ में अभी कुछ भी बसावट नहीं है, मकान अभी वहां बने नहीं है। 3000 से लेके 3200 से लेके 3400 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास का रेट है और बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान है। आपको लगभग 1600-1700 स्क्वायर फुट का कॉर्नर यूनिट 50 से 55 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। और अगर आपको 4 साल 5 साल बाद घर बनाना है तो जरूर सोचें इस एरिया के बारे में। तुरंत घर बनाना है तो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जॉगर्स पार्क के आसपास बसंत कुंज में काफी मूवमेंट है, उस एरिया उस सेक्टर्स को फोकस करें। इन्वेस्टमेंट भी आप प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप्ड एरिया सबसे ज्यादा अच्छा आरओआई जनरेट करता है लॉन्गर रन में, तो सेक्टर वो उस लिहाज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी क्वेरी है, प्लीज कमेंट ऑन एप्रिसिएशन ऑफ फ्लैट्स इन ओरो अटलांटिस प्रोजेक्ट, हाउ मच एप्रिसिएशन कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन पोजीशन एंड आफ्टर 5 years? सर एक्चुअली क्या है कि अगर अर्ली मूव किया होता तो रिटर्न्स थोड़े अच्छे बन जाते। ये मोर ऑफ एंड यूजर प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए वो लोकेशन या वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर है नहीं। रेंटल इनकम निकालने के लिए एक ठीक अपॉर्चुनिटी है कि 60-65 लाख लगा के 17-18 हज़ार रुपए का किराया मिल जाएगा, या 55 से 56 लाख रुपए लगा के अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि
14-15 हज़ार रुपये का रेंट मिल जाएगा। उस लिहाज से तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर कैपिटल एप्रिसिएशन टर्म्स में मैं बात करूं तो 4-5% के आसपास का ग्रोथ मिलने वाला है। और अगर मैं 3 साल का टाइम फ्रेम पे बात करूं तो जो यूनिट आज 41, 4200 या 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो 45, 46 या 4700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास होगा। 5 साल के टाइम फ्रेम में 5000 रुपये का रेट इस्टेब्लिश आप पकड़ कर चल सकते हो। मैं बेसिक कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी अदर चार्ज जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वो अलग से एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो 5000 रुपये या 4800 रुपये स्क्वायर फुट का एक मैक्सिमम कैप है। मुझे लगता है इससे ऊपर ये प्रोजेक्ट नहीं जाने वाला है। वो लोकेशन मोर ऑफ एंड यूजर लोकेशन है, स्पेशली फ्लैट्स के बारे में। प्लॉट विलास में तो फिर भी रिटर्न मिलेंगे, अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न 12, 15, 18% के रिटर्न एक्सपेक्ट करना उस लोकेशन में या उस प्रोजेक्ट के साथ बेवकूफ़ी होगी। फोकस करें नंबर 1 पिंटल फेज 1, नंबर 2 अमरावती फेज 1 या फेज 2, नंबर 3 ओकास इनक्लेव, नंबर 4 सुशांत गोल्ड सिटी।